इस शब्द से तो हम सभी परिचित होंगे, कभी न कभी इससे हमारा सामना ज़रूर होता होगा। लेकिन ये डर या तो ये हमको जीत लेता है या हम डर को जीत लेते हैं। सवाल अंतर जो है वो विजेता और हारने वाले का है। दोस्तों, डर हम सभी को लगता है। डर दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं टैंजिबल और एक को बोलते हैं इंटैंजिबल। टैंजिबल फियर यानी कि जो आपका दृश्य दिखने वाला डर है, वो किसी भी व्यक्ति से, हमें कोई जानवर है, कोई इंसान है, हमें उससे खतरा है, वो टैंजिबल डर है। लेकिन एक होता है इंटैंजिबल, वो जो अदृश्य है, जो हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, वो सबसे खतरनाक प्रकार का डर है। जानते हैं वो क्या है? लोग क्या कहेंगे, मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो क्या हो गया, अरे मैंने पूरे साल तो पढ़ा है लेकिन मेरी तैयारी अभी अच्छी नहीं है, क्या मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, क्या यूपीएससी मेरे लिए बना है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई यूपीएससी क्रैक कर सकता है? ये कुछ और नहीं है, उस डर की प्रतिध्वनि है, उसका इको साउंड है जो निरंतर तुम्हारे दिमाग में फैल रहा है। और ये जो इंटेंजिबल फियर होता है, ये जो अदृश्य डर है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये धीरे धीरे तुम्हारी सारी शक्तियों को खा जाता है, उसे चूस जाता है और तुम्हारे जैसे फौलाद को खोखला करके रख देता है। अब सवाल है, इस डर से कैसे पार पाएंगे? तो चलिए दोस्तों, छोटी सी एक बात करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है, डर को हमेशा सामना करके ही नष्ट किया जा सकता है। जरा उन परिस्थितियों को एक कागज उठाइए और लिख लीजिए कि जो चीजें आपको डराती हैं। पहला, अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा? दूसरा, लोग क्या कहेंगे? तीसरा, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्रैक कर पाया है? चौथा, अगर मैं नहीं पास कर पाया या मेरी जो अभी तक की साल भर की तैयारी है वो अच्छी नहीं है, तो क्या मुझे इस एग्जाम में बैठना चाहिए? इन सभी डर की एक लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद उन्हें जोर जोर से दोहराइए, उसको बोलिए, ताकि वो जो आपकी साउंड है वो आपके कानों में पड़े। और उसके बाद ये पूछिए कि अगर ये परिस्थितियां मेरे सामने आ जाती हैं तो क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं नष्ट हो जाऊंगा? क्या मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या मैं जो एक विशेष हूं, एक खास हूं, इतना हिम्मत करके यहां आया हूं, क्या मेरे अस्तित्व पे ये एक फेलियर, एक डर मेरे अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा? फिर से पढ़िए और फिर से ये प्रश्न पूछिए, फिर से पढ़िए और फिर से ये प्रश्न पूछिए। एक निश्चित समय निकालिए, एक हफ्ते के लिए, और बार बार ये पूछिए और अपने अंदर विश्वास दिलाइए। और आप देखेंगे कि आपके अंदर से एक आवाज आएगी, दत्त तेरे की, ये छोटे छोटे डर मुझे बर्बाद करेंगे, मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, मैं इससे अच्छा कर सकता हूं। पर डे जब आप सुबह सोकर उठिए तो इस लिस्ट को एक बार देखिए और खुद को चैलेंज करना शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर एक बहुत विद्रोही व्यक्ति रहता है, एक विद्रोही विचार रहता है जो हमेशा उन परिस्थितियों का विरोध करता है जो आपके सामने हो। अगर आप डर रहे होंगे, आप कहेंगे जो है, आप डर रहे होंगे, तो ये उसका विरोध करना शुरू कर देगा, ये उसको अपोज करना शुरू कर देगा। नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, मेरा कोई डर नहीं है, जिंदगी मेरे सामने भी है, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूं, मैं इससे और आगे जा सकता हूं। और ऐसा करके धीरे धीरे आप विश्वास नाम की जो दवा है वो अपने अंदर डालते चले जाएंगे। और जैसे जैसे ये विश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में बैठता जाएगा, वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये डर नाम का राक्षस गायब हो रहा है। ये केवल एक भ्रम था, एक हमारे ही द्वारा बनाया गया एक राक्षस था जिसको आपने ही मार दिया। और जैसे जैसे ये डर खत्म होगा, विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे आप बहुत सुकून में महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा टनों बोझ सर से किसी ने उठाकर रख दिया और आपका जो बेस्ट है वो निकल कर आ रहा होगा। जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें बेस्ट आप पाएंगे, अच्छी नींद लेंगे और साथ ही साथ जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं वहां तक पहुंचेंगे। और जिस समय आप उस लक्ष्य को पहुंच जाएंगे उस समय आपको महसूस होगा कि आप और आपकी जीत के बीच में यह डर नाम की जो पतली सी रेखा थी वो कितनी गहरी खाई का निर्माण कर चुकी थी। और समय रहते अगर मैंने उसको नष्ट न किया होता तो शायद आज मैं अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाता। वक्त है डर को मारने का। जो मैंने मेथड बताया है उस सभी डर को अपनी कॉपी में एक पेज पे लिखिए और बोलिए उसके सामने। और बोलते समय इस तरह की भाषा का प्रयोग करिए जैसे आप स्वयं को चुनौती दे रहे हो, स्वयं को चैलेंज कर रहे हो। और जितनी बार आप अपने अंदर चैलेंज करेंगे उतने ही अंदर आपको महसूस होगा कि आपका जो आत्मविश्वास है वो लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और जिस समय आप अपने डर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस कदम को बढ़ा देंगे, वॉक द लाइन, उस रेखा को क्रॉस कर देंगे जिसे हम डर की रेखा कहते हैं, उस दिन जीत आपकी हो जाएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा दोस्तों। तो चलिए, अगर हम बात करेंगे आज के बाद आपको डरना नहीं है। इम्तिहान में बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तैयारी के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस दिन में आपके ऊपर अगर कोई चीज हावी होगी तो
वो डर, और अब उसको मार देने का समय आ गया है। अपने फौलाद को दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। आपने पूरे साल भर जो मेहनत की है उसका आत्मविश्वास दुनिया को झलकाने का समय आ गया है। तो चलिए दोस्तों, लड़ते हैं, करते हैं और आगे बढ़ते हैं।